guys, today we will study operators in Java. So, operator is nothing but a character that represents an action. For example, if we say plus or minus, these two are operators. These are arithmetic operators which represents addition and subtraction respectively. ये एडिशन को डिनोट करता है और ये सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है. इसी तरह से ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और भी बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं. तो हम देखते हैं कि किस किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं. ऑपरेटर्स इन सब तरह के होते हैं. बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स बोल देते हैं इन्हें, वो होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स भी होते हैं. तो ये सब थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. अब एक एक करके इन्हें समझते हैं कि कौन क्या कहता है, किस तरह से काम करते हैं, सब समझेंगे. तो अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज. इस तरह के ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. आइए इनका एक प्रोग्राम देख लेते हैं. मैंने एक क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास. मैंने वही JDoodle ऑनलाइन जावा कंपाइलर खोला है, उसमें मैंने एक पब्लिक क्लास बनाई है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से. आप किसी भी नाम से ये क्लास बना सकते हैं. बस मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं, उसका ध्यान रखिएगा. अब फिर उसके बाद हमने एक मेन मेथड बनाया है. उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इन टाइप के, A एंड B, और उनकी वैल्यू असाइन कर दी है 100 और 20. और फिर मैंने बेसिकली किया क्या है, ये हार्ड कोड किया है. ये प्लस बीच में कंकैटिनेशन के लिए लगा है, और ये प्लस जो है, ये वाला प्लस, ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर है. इससे मेरे को आउटपुट मिलेगा A प्लस B का, इससे A माइनस B का, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं. तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ. देखिए A प्लस B 120, 80, ये सब आउटपुट आ गए हैं. इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं. फिर मेरा दूसरा आ जाता है, क्या आ जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं एक मिनट सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स खोल लेती हूँ. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सारे मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं. इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, ये किस तरह से लिखा है इसको मैं समझाती हूँ. थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा. सपोज कीजिए एक इंट टाइप का वेरिएबल है I, उसकी वैल्यू मैंने दे दी 10. फिर मैंने I को इस तरह से किया है प्लस इक्वल 100. तो मेरे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की मेरे पास 10 वैल्यू थी. ये प्लस इक्वल क्या करता है, 10 वैल्यू में 100 को ऐड कर देता है. इसका मतलब होता है I इज इक्वल टू, ये क्या डिनोट करता है बेसिकली, I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू I प्लस 100. इसका मतलब और इसका मतलब सेम है. तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं. मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बना के दिखाया है, आप इसे प्रोग्राम को समझ सकते हैं. मैंने क्या किया है, एक नंबर लिया है 10, एक नंबर लिया है 20. मैंने पहले एक सिंपल नंबर 2 में नंबर 1 की वैल्यू असाइन कर दी है. मैंने नंबर 2 को हालांकि 20 लिया था, पर मैंने 20 को हटाकर नंबर 1 की जो वैल्यू थी वो नंबर 2 में डाल दी है. इस तरह से 10 वैल्यू जो नंबर 1 की थी वो नंबर 2 में मैंने डाल दिया. तो इसको मैंने नंबर 2 जब प्रिंट करूँगी तो क्या प्रिंट होगा. अब मैं नंबर 2 में जो नंबर 2 की वैल्यू हो गई, इधर 10 डाली, 10 हो गई,
तो 10 में जब मैं 10 ऐड करूँगी तो क्या होगा, ये सारे आउटपुट्स आप देख सकते हैं। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए, जब मैंने नंबर 2 में नंबर 1 की वैल्यू डाली तो 10 हो गया। अब मैंने नंबर 2 में प्लस इक्वल किया नंबर 1 को। इस तरह से आप सारे आउटपुट्स देख सकते हैं। ये बहुत इजी होते हैं ऑपरेटर्स इजी, आप जैसे मैथ्स में यूज़ करते हैं वैसे ही जावा में यूज़ होते हैं बेसिकली। फिर मेरा नेक्स्ट क्या आता है, मेरा नेक्स्ट आता है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। माइनस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस बेसिकली करते क्या है कि एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं और एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते हैं। जैसे आई की वैल्यू थी 5 और मैं फिर लगा देती हूँ आई प्लस प्लस। तो बेसिकली जब आई की वैल्यू अब मैं प्रिंट करूँगी तो आई की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। तो इससे इस प्रोग्राम से यही बताया जा रहा है। ऑटो ऑपरेटर डेमो ऐसे ही एक मैंने क्लास बना दी है। दो मैंने वेरिएबल लिए हैं num1 और num2, उनकी वैल्यू कुछ असाइन की है। num1 में इंक्रीज़ किया है, num2 में डिक्रीज़ किया है और मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए, इसमें एक इंक्रीज़ हो गया है और इसमें एक डिक्रीज़ हो गया है। माइनस माइनस से डिक्रीज़ और माइनस प्लस प्लस से इंक्रीज़। इसमें एक प्री और पोस्ट दो तरह के होते हैं। जैसे ये मैंने पहले लगाया है, ये बाद में लगाया है, इसको मैं पहले लगाती हूँ तो कई मतलब अलग हो जाता है। देखिए, अगर मैं इधर इसको प्रिंट करती हूँ, इधर से मैं इसको इधर इस तरह से आप डबल स्लैश से आप कमेंट कर सकते हैं उसे, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं अगर इधर इसको प्लस प्लस करती हूँ तो मेरा क्या आउटपुट आता है देखिएगा, मेरा 100 ही आया। पहले इसने प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया, इसमें ये हुआ। अगर मैं इसको दोबारा num1 को प्रिंट करती हूँ, इसने पहले प्लस किए बिना प्रिंट किया और फिर प्लस कर दिया और फिर मैंने num1 को प्रिंट किया तो 101 प्रिंट हुआ। और इधर अगर मैं इसके आगे प्लस प्लस लगा देती तो सेकेंड लाइन में जो मेरा आउटपुट है वो 102 आता। कुछ इस तरह से प्लस प्लस और माइनस माइनस वर्क करते हैं। इनको हम बोलते हैं पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट, और इसको पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट। अगर आगे लग जाए मैं आपको लिख के बता देती हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट और इसी तरह से प्री इंक्रीमेंट, ये सब होते हैं। इसका पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ये बहुत इजी है, बहुत इजी, आप इजीली समझ सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैं कैसे समझती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं देखिएगा, ये एंड और एक्सक्लेमेशन, तो इसको सीधा एक प्रोग्राम से ही समझते हैं। ये एक लॉजिकल का मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं बुलियन टाइप के। मैंने आपको बताया था बुलियन ट्रू और फॉल्स लेता है। बुलियन टाइप के वेरिएबल लिए मैंने b1 ले लिया, एक b2 ले लिया। जब मैंने b1 और b2 का एंड किया, जब मैं ट्रू और फॉल्स को एंड करूँगी, आपने मैथ्स में या डिजिटल में पढ़ा होगा, जब मैं दो पॉजिटिव को एंड करती हूँ, ये चीज़ भी हो रही है, बारिश भी आ रही है और तूफान वो ओले भी आ रहे हैं। अगर दोनों चीज़ें आ रही हैं तो ही वो ट्रू होगा। अगर मैंने कहा है बारिश भी आ रही है और ओले भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें जब मैंने कह दी वो बात तभी सच होगी जब बारिश भी आएगी और ओले भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ सच होने से पूरी बात सच हो जाएगी। तो बेसिकली जब मैं इसको आउटपुट देखूंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बी
एक ट्रू है एक फॉल्स है, उन दोनों का एंड हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। एक ट्रू है और एक फॉल्स है, अगर एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है तो उसका और मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। और इस तरह से एक नोट होता है, नोट, इस एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नोट। इधर तो ये हार्ड कोड किया हुआ है, इस एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नोट। अब B1 एंड B2 का एंड तो मेरे पास फॉल्स आया था, पर उसका नोट कर दिया, उसका उल्टा कर देना, उसका उल्टा करा तो मेरे पास ट्रू आ गया। तो ये था मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे ये B1 और B2 का और हुआ है, इसमें एक ही चीज़ को ट्रू होना है। अब पहला ट्रू हो जाता है, और इसी तरह सेम होता है एंड ऑपरेटर के साथ। इसमें क्या होता है कि अगर पहला ही फॉल्स हो जाता है तो उसको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक पूरी स्टेटमेंट को ठीक होने के लिए हर स्टेटमेंट का ठीक होना ज़रूरी है। तो ये पहली फॉल्स होते ही वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हमारे आते हैं कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं। एक सेकेंड, ये है मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये बिटवाइज है, सॉरी, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसमें बेसिकली होता क्या है, या ये इक्वल है या नहीं, ये बुलियन रिटर्न करता है या नहीं। तो इसका प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की गई है। तो बेसिकली दो नंबर्स लिए मैंने 10 और 50, वो इक्वल हैं तो प्रिंट करेगा, इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है तो ये सब मैंने प्रिंट कराए हैं। देखिए दोनों मैंने इक्वल नंबर नहीं लिए हैं, 10 और 50 लिया है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट ग्रेटर, ये सब मेरे आउटपुट आ गए। ये तो बेसिक ही है कि वो ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न करे, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे। अब बात आती है आगे, एक सेकेंड, अब बात आती है आगे मेरे अगले ऑपरेटर की, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स अभी मैंने आपको खोल के दिखाया ही था। बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड सिंगल और ये कैप्स पावर बोल देते हैं हम इसे, नेगेशन, ये राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये सब है। तो इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं बिटवाइज का। जब नंबर 1 और नंबर 2 को एंड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, ये एक सेकेंड आप देख लीजिए। जब मैंने एक नंबर लिया 11 और एक लिया 22, तो इन दोनों को जब मैंने एंड किया, एंड इस तरह से होगा, हर बिट का 1 और 0 का एंड किया तो मेरे पास आया 0, 1 और 1 का एंड किया तो मेरे पास आया 1। इस तरह से मैं आपको, अगर आप इसको हर एक सिंगल बिट का एंड करेंगे तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1 0, जो कि जिसका बाइनरी है 2 का। तो इस तरह से प्रिंट होते हैं। एंड आ गया, और आ गया, और में 1 या 0 में 1 आएगा, इस तरह से मेरे पास 31 आ गया। और इस तरह से बाकी भी होंगे, नम वन और अब है मेरा एक्सोर ऑपरेटर। ये है एक्सोर। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर तो मेरा नंबर इक्वल है, अगर मेरा नंबर इक्वल है, जैसे कि अगर मेरा नंबर, ये इधर मैं इसको 0 0 0 0 1 0 1 1 और 0 0 0, ये इसकी मैं बाइनरी लिख रही हूँ यहाँ पर, 0 0 0, आप भी अपने कॉपी पर लिख कर चेक करिए। इन दोनों को जब मैं 1, इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट आ रहा है 29। इसका आउटपुट 29 कैसे आ रहा है, जब जब मेरे बिट इक्वल नहीं होगी तो मेरे पास 1 आएगा। इधर से मेरे पास 1 आया, इधर से मेरे पास 0 1 1 1, और जब इसका मैं डेसिमल नंबर बनाऊंगी तो मेरे पास 29 आएगा।
और सिंपली इस तरह से होता है ये कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है नंबर 1 का, नंबर 1 मेरे पास है 11, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, 0 की जगह 1 लगा देता है, 1 की जगह 0 लगा देता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, वो आ रहा है -12। -12 किस तरह से आ रहा है? बेसिकली ये जो है एक 8 बिट साइन नंबर बन जाता है। 8 बिट साइन नंबर बनने के लिए देखिए 1011 है लास्ट में, इसका बन जाएगा 0100। और ये 8 बिट साइन होने के कारण ये एक -12 रिटर्न करेगा मुझे। ये आप अपनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है ये राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट। ये जो पहले है मेरा लेफ़्ट शिफ्ट बेसिकली क्या करता है, बिट्स को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता है और जो लेफ़्ट मोस्ट बिट होती है उसको डिस्कार्ड कर देता है। अब मेरा इधर नंबर 1 पे किया हुआ है, नंबर 1 पे किया हुआ है तो इसका आउटपुट आ गया 0 0 0 0 1 0 1 1 0। ये जब आया मेरे पास आउटपुट आ गया 1 0 1 1 0। इसको मैं इस नंबर 2 पे किया है ना, इसको मैं 1 बिट शिफ्ट कर देती हूँ, 1 बिट शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये इसका यहाँ पर एक इधर से आएगी, इस वाली को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये इसकी जब हम बाइनरी बनाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 44। और इसी तरह से राइट शिफ्ट होता है, ये है राइट शिफ्ट, ये वाला ये है लेफ़्ट शिफ्ट और ये है राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में बेसिकली क्या है कि जैसे राइट शिफ्ट 2 लिखा है तो 2 बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करके उन्हें डिस्कार्ड करना है। नंबर 1 हम देखते हैं, नंबर 1 ये नहीं था, नंबर 1 ऐसे था कुछ। नंबर 1 में अगर मैं राइट की 2 बिट्स को, हर बिट को मैं 2 बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट करूँगी तो मेरी राइट वाली 2 डिस्कार्ड हो जाएंगी और इधर 2 0 आ जाएंगे। अब 1 0 बचा, देखते हैं मेरा आउटपुट 2 है या नहीं, 2 है। तो ये सब होते हैं मेरे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बाकी मेरे कौन से बचे? बाकी एक बचे होंगे शायद टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स कुछ नहीं होता, इफ़ एल्स अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इफ़ अगर वो पहली स्टेटमेंट सच्ची है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इफ़ के अंदर जो लिखा है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वरना एल्स वाला होता है। इसमें भी यही है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने नम, जिसके अंदर ये टर्नरी ऑपरेटर का ट्रू या फॉल्स सेव होता है। तो ट्रू या फॉल्स सेव होता है इस तरह से, एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने और फिर क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंट आई इज इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये चीज़ में एक एक्सप्रेशन है, ये अगर सच्चा है तो क्वेश्चन मार्क ए एग्जीक्यूट हो, वरना बी एग्जीक्यूट हो, प्रिंट हो। आई के अंदर वैल्यू चली जाए, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आई के अंदर वैल्यू चली जाएगी ए की, और ए लेस देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी ये बात झूठी है तो आई के अंदर वैल्यू चली जाएगी बी की। इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर्स चलते हैं। मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने 2 वैल्यूज़, एक num1 में लिया 25, num2 के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? अगर num1 10 है तो 100 जाएगी, वरना 200 जाएगी। अब num1 जो है हमारा 10 नहीं है तो मेरे पास 200 जाएगी। अब num को जब num2 को प्रिंट करेंगे तो मेरे पास 200 प्रिंट होगा। और इसी तरह से अगर ये बात सच्ची है तो 100 प्रिंट हो गया। ये होते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हमारे पास सारे तरह के ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सप्रेशन इकट्ठा आता है। एक एक्सप्रेशन इकट्ठा आता है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसको पहले एग्जीक्यूट करें, किसको बाद में एग्जीक्यूट करें। तो आप ये प्रेसिडेंस ऑर्डर देख सकते हैं जावा में, कौन से ऑपरेटर्स का पहले होता है, कौन से ऑपरेटर्स का बाद में होता है, कौन सा ऑपरेटर कैसे।
तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है ऊपर से नीचे, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसकी होती है, फिर इसकी होती है, मल्टीप्लिकेटिव की, एडिटिव की, शिफ्ट की, रिलेशनल की। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आज के अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऑपरेटर्स में और कुछ जानने की इच्छा हो तो वो भी बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, ऑपरेटर्स का लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट शायद हम इफ एल्स और फिर फॉर वगैरह से स्टार्ट करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।